What's up, sister? हाय गाइस, आई एम दीक्षा। ऐसे नहीं होता कभी आप कहीं देखते रहो आपका है ना होता ऐसे ना ब्लिंक करो नहीं ऐसा नहीं होता आपका मन नहीं करता चेंज करने का। समझ नहीं आ रहा तेरे को। हाँ मेरे कर साथ हर जाती दिन होता है। हाय गाइस, आई एम दीक्षा। हाय गाइस, आई एम कृतिका। वेलकम टू द पॉडकास्ट। व्हाट्स अप सिस्टर? हाउ आर यू फीलिंग गाइस? हम सबसे पहले आपसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक True. दूसरे से पूछने के बजाय हम बोल रहे हैं हाउ आर यू फीलिंग गाइस? आई होप यू आर फीलिंग गुड एंड इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड यू विल फील गुड। Yes. हाउस लाइफ सिस? Guys, before we get into the podcast, for the audio listeners, I'm wearing a sari again. Is it my dress code? Maybe. Am I loving it? Yes. I love Indian wear. स्कूल की जो टीचर्स नहीं होती, इंग्लिश टीचर, आज मैं कौन सी टीचर लग रही हूँ आज तो इंग्लिश ही लग रही है या फिर संस्कृत टीचर हिंदी टीचर लग रही हूँ मुझे। संस्कृत टीचर। मुझे संस्कृत बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी। मुझे बट तुझे बोलते लोग बोलते थे हिंदी से ज्यादा इजी संस्कृत। बट मुझे हिंदी ज्यादा अच्छी लगती थी मैंने भी क्योंकि हिंदी हिंदी में मैं ना बोलने में तो माहिर हूँ। तो एक क्वेश्चन के मैं अगर मुझे चैप्टर याद होता तो मैं पूरी कहानी लिख देती थी। संस्कृत में क्या लिखो? वो इस संस्कृत में कुछ लिखने को होता भी नहीं था वैसे, वन वर्ड होते थे सारे आंसर्स वगैरह। बट एक सॉन्ग है या प्रेयर है, अच्युतम केशवम विष्णु, तुझे नहीं पता? वो है शायद संस्कृत का, मुझे सिर्फ वो याद है अभी तक। नहीं वो था ना, करता क्या था, अवाम कुछ होता था ना यार, टेबल होता था उसका याद करने वाला, क्रीक पता नहीं क्या। कमिंग बैक टू द टॉपिक, और मैं हिंदी से तो मुझे याद आया गाइस, मैं ना बहुत छोटी थी तो ना हिंदी का ना एक ऐसे था जो कि मुझे पता था कि ऐसे आएगा वो। मैंने अपनी यूनियन नोटबुक में पूरा कॉपी करके चली गई थी, 3rd पेज पे ऐसे पूरा पहली लिख कर घर से चली गई थी, मैं भूल जाती थी ऐसे वगैरह। बट या ये अभी हम चीटिंग का बात बता रहे थे। बट एनीवे, हाउ इज लाइफ? Life's good. Actually, I'm really happy. तो जब ये बोलती ना जिंक्स हो जाता तो बोल एक्चुअली आई एम एट पीस राइट। वैसे actually I'm at peace. This is more true. I'm at peace right now. बट अभी हैप्पीनेस से और मैं ये वाली चीज मुझे याद आया, अभी हम जिम जा रहे थे एंड कार में तूने पता नहीं पॉडकास्ट सुन रही थी या यू वर लिसनिंग टू अ यूट्यूब वीडियो एंड उसमें वो शायद नजरों और आपको अपनी हैप्पीनेस कितनी शेयर करनी चाहिए एंड आपकी कितनी प्राइवेट लाइक, वो किस में बोल रही थी मेरे को वो जानना है। Yeah, so I was watching this video and उसके I think 10K followers होंगे. Like she just started off and her channel is so amazing. I think she's from US if I'm not wrong. But मुझसे बहुत छोटी होगी, but actually मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उसकी वीडियोस देखने में. And she was talking about कि how you should keep your life private because evil eye और ये सब चीज़ें तो होती हैं. I'm still dicey about evil eye. पता नहीं, बहुत लोग बिलीव करते हैं, मैं still अभी नॉट श्योर हूँ। वो बहुत एक अच्छी चीज़ बोली थी, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट हैप्पी, और वो यही बोल रही थी कि इवन आई एम लाइक दैट। वो बोल रही थी कि मैं कुछ भी अचीव करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मुझे लगता है मैं खुश होंगी किसी और के लिए तो कोई और भी तो मेरे लिए खुश होगा ना। एंड वो शेयर कर देती थी एंड इज लाइक मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है दैट आई हैव डन दैट एंड आई हैव रिग्रेटेड दैट। एंड अगर पीपल नो योर वल्नरेबल साइड दे हैव पावर ओवर यू एंड वो आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, मीन पीपल, रूड पीपल और अनकाइंड पीपल। बट समवॉट इट्स ट्रू, बट मैं तो तब भी नहीं रुक सकती। मुझे पता है हम दोनों बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। लाइक कृतिका से ज़्यादा मैं इस चीज़ में हूँ कि मेरे पास कोई भी मतलब हमें ट्रिप्स वगैरह का एक मैसेज भी आता है ना, मैं जाकर शेयर करती तो भी और फिर वो जिंक्स हो जाता है। एंड मुझे ऐसा उल्टा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है तू फिर भी प्राइवेट है मोर अबाउट योर लाइफ। मैं कुछ सोच भी रही होती हूँ ना तो मैं वो डाल देती हूँ, मतलब तू मोर ऑफ मेरे लिए एक जर्नल है ऑनलाइन जैसे मैं कर देती हूँ। एंड आई थिंक आई हैव लर्न दिस लास्ट 2-3 सालों में कि हर चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो आई रियली वांट कि ऐसी कोई कम्युनिटी होती है जो कोर ऑडियंस आपकी फॉलो कर सकती है, जहाँ पर आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। बट अब मैंने एक स्टेप बैक ले लिया, लाइक आई डोंट पुट आउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑनलाइन। जो मैं पहले सोच के कि ओ शिट समवन विल फील फॉर मी और समवन विल बी हैप्पी फॉर मी, नाउ आई नो सम पीपल डोंट। लाइक पीपल डू लव अस, मतलब सब बुरे नहीं है। No, 1% people, 99% पीपल आर गुड, बट दैट 1% इज, जो वो 1% है ना, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे टॉक्सिक हो जाते हैं चीजों के लिए, वो एक पॉइंट पे नहीं लिया जाता। प्लस जो 99% है ना, दे विल लव यू till the time you are online. I think obviously मतलब there are good people, there are different people, but मेरे को ऐसा लगता है जो एनर्जी आप पुट आउट करते हो ना वो मिलते हैं। It's not that, मैंने अभी बोला था ना कि I'm more at peace now because I've realized कि my life is gonna be like this and I have to be okay. मतलब मैं वेट नहीं कर सकती कि storm पास हो जाए तो मैं खुश होंगी, ये हो जाए तो मैं खुश होंगी। I've realized like I've had like really shitty days, but I'm so proud of myself that I don't let it affect me पूरा दिन, या I don't let it break me. Like आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा मेरी पीछे क्या बैटल चल रही है, and a lot of things जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं
इस ईयर में ये सब कर रही होंगी इन 2 सालों में, वेर पीपल आर एंजॉइंग देयर लाइफ एंड मे बी सेटलिंग डाउन विद समवन, एंड मैं बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसी चीजें कर रही हूँ जो ऑब्वियसली विच आई कांट टॉक अबाउट, बट सिंस येस्टरडे आई डोंट नो समथिंग हैपेंड, मेरी ऐसे एपिफनी हुई है, बहुत ही स्टूपिड चीज़ है। आई स्टार्टेड क्राइम, मैं अपनी रील्स देख रही थी पुरानी, एंड मैंने शायद सितंबर अक्टूबर में एक रील डाली थी, व्हेन योर लाइफ फॉल्स अपार्ट और समथिंग लाइक दैट, वो गाना नहीं है होल्ड ऑन ना ना ना, जिसपे तो ऐसे रो रही है फिर एकदम से उठती है। कितनी गंदी है, कितनी गंदी है, मैं बेड पे actually रो लेट रही कर थी, हाँ। एंड मैं वो वीडियो देख के ना रोने लग गई, हैप्पी टीयर्स, कि फक कृतिका, आई एम सो फकिंग प्राउड ऑफ यू, एंड मैं कभी भी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करती, मुझे इतना अच्छा लग रहा दैट आई एम डूइंग इट, लाइक आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ द वुमन दैट आई एम बिकमिंग नाउ, एंड मेरे जो रिलेशन, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को अच्छे लोग भी मिल रहे हैं अब लाइफ में, लाइक फ्रेंड्स एंड पीपल, मेरा सिमिलर इंटरेस्ट हो, लाइक एक अभी जिम आई मेट दिस गर्ल एंड हम रैंडमली बात करते थे, एंड बहुत सारे लोगों को ना ये भी लगता है कि ओ शुड आई टॉक टू हर, एंड मुझे भी ऐसा लगता है शुड आई टॉक टू देम, मैं ओवर फ्रेंडली ना हो जाए, उनको नहीं लगता कि ये कुछ और ना सोचे कि वो, एंड शी वाज टेलिंग मी येस्टरडे कि कृतिका मैं ना इसलिए नहीं आके बात करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि तुझे ये ना लगे कि वो जस्ट बिकॉज आई एम ऑनलाइन शी इज ट्राइंग टू यूज मी, वो, एंड हमारा इतना नेचुरल वे में फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ है, एंड वी वेंट आउट फॉर कॉफी and I could connect with her, and I'm trying to manifest such things in my life. I want good friends in my life, good people around me, जिनको देख के मैं इंस्पायर हो सकूँ, जिनसे मैं खुद सीख सकूँ, and I've been touchwood, I'm really enjoying मेरी girlfriends वाला phase right now. Yeah. That's really nice. And ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कृतिका और मैं भी कल भी बात कर रहे थे, शी वॉज टेलिंग मी अबाउट समवन एंड शी वॉज लाइक कि इवन दो शी इज इन अ रिलेशनशिप आई थॉट शी विल गेट एवरीथिंग। कृतिका बोल रही थी मुझे लगा था इफ शी विल गेट अ रिलेशनशिप, गुड हैप्पी रिलेशनशिप, शी विल बी हैप्पी, एंड मैं उसको यही समझा रही थी, आई वाज लाइक टेक अ रिलेशनशिप लाइक सिबलिंग रिलेशनशिप का एग्जाम्पल ले लो, यू गेट यूज टू ईच अदर, मतलब सुबह उठ रहे रात को उठ रहे साथ में है, सेम घर है, सेम हैपन्स विद अ कपल, मतलब ऐसा relationship proper, a guy and guy or a girl and guy and girl. Anyway, so same happens with that. Once you get used to that person, you will feel the need of going out with your friends and taking your own time, because you know that person is with you every time 24/7, and you will get used to that person. Same happens with brother sister ऐसे करके जो bond होता है, वही mainly वही bond. मैंने किसी से सुना था कि एक point पे आपका वो love relationship एक भाई बहन की relationship की तरह बन जाता है, right? वैसी fights, वैसा ही प्यार and सब कुछ, and that's very true. Sibling relationship की तरह ही आप चीजें expect करने लग जाते हो, and वैसा ही आप space लेने लग जाते हो, I feel, because you know that other person is going to stick around anyway. So वही चीज होता है, then you go out and chill with your friends and you find happiness, मतलब happiness you have happy relationship, but you go out and chill with your friends, you focus on your career, जो कि early phase of relationships में I don't feel so ये चीज लोगों को बहुत वो लगती है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हाँ, कि मैं अभी फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना चाहती, मुझे तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना है, वो करियर पे नहीं मेरे को अभी डेट पे जाना है, ये करना है, which I also used to do, but now I feel like no, that is a part of my life, but I feel more happy when I crack a big deal when I go out with my girls on Saturday night, and वो भी मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगती है, and I make sure I don't skip that. मतलब अभी तो लाइफ के डिफरेंट फेज में भी है, मुझे ऐसा लगता है, लाइक माय थेरेपिस्ट टेल्स मी दिस कि लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं, उस टाइम आपको डिफरेंट अटेंशन देनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन योर अर्ली 20s, मुझे समझा रही थी कोई अर्ली 20s वाला होगा, तो दैट टाइम यू आर फोकसिंग मे बी ऑन मोर ऑन योर करियर, एंड मे बी आप अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो और आपको लग रहा है शिट मैं सब चीज़ों से दूर है, और फिर एक फेज ऐसा आएगा जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होगे, अपने पार्टनर के साथ होगे, अपने बच्चों पे फोकस कर रहे होगे, बट आपके पास करियर को 100% देने का टाइम नहीं होगा, तब आप फैमिली को 80% और शायद करियर को 20-30% दे रहे होगे, सो देर आर फेजेस, एंड लाइफ में बैलेंस मुझे ऐसा लगता है मैं तो कभी मेंटेन नहीं कर सकती, एंड आई डोंट वांट टू, आई एम नॉट अ रूटीन पर्सन ऑल्सो, आई हैव रियलाइज्ड कि स्ट्रक्चर रखती हूँ अपनी लाइफ में कि ये करना है, बट आई फील सो क्या बोलते हैं उसको, सफोकेटेड, अगर मुझे कोई बोल दे कि ऐसे ही रूटीन रोज इसी टाइम पे उठना है, रोज यही करना है, रोज ऐसे करना है, मुझसे वो पर्सनली नहीं हो पाता, एंड कुडोज टू ऑल द पीपल जो ये कर पाते हैं. बट हाउ इज योर लाइफ सिसी? My life is Last going week. good. लास्ट वीक कुछ हुआ था ऐसा जो तू इतनी खुशी से सब पूछ रही वैसे ही पूछूं. अच्छा नहीं, माई लाइफ इज गोइंग गुड गाइस, टच वुड, मतलब इट्स गुड, जैसे मैं सेम बोलना चाहूँगी, आई एम एट पीस, मतलब बट मुझे ना अभी तेरा वो स्लीपिंग का सुनकर ना मुझे रियलाइज हो रहा है, मतलब मैं कब से सोच रही थी कि मैं बात भी कर रही थी अपने फ्रेंड्स वगैरह से कि मेरे को ना ऐसे गुड स्लीप कब से नहीं मिली है, मतलब विदाउट स्ट्रेस, वेकिंग अप विदाउट स्ट्रेस, ऐसी स्लीप, मतलब क्या होता है जैसे हम सुबह उठते हैं वी गो टू जिम, कभी होता है जब कृतिका जल्दी उठ जाती है या मैं जल्दी उठ जाती है होता है, और कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में होता है ओ मिस ना हो जाए जिम, ओ दीदी चल जाएगी वो हो जाएगी, तो मैं बहुत ऐसे फटाक से उठती हूँ, एंड मुझे ना एकदम से स्लीप साइकिल ब्रेक होता है, इवन इफ आई स्लीप अराउंड 6:37 आई नो आई हैव टू वेक अप अराउंड 12. अ स्लो मॉर्निंग और गुड स्लीप जो तू अभी डिस्क्राइब? गुड स्लीप,
मुझे Stress स्लो free- मॉर्निंग चाहिए. स्ट्रेस फ्री स्लीप मुझे नहीं मिल रही है. एंड अगर डेज भी हमारे ऑफ होते हैं ना, मुझे लगता है हम इतना इंडल्ज हो चुके हैं इन सब चीज़ों में कि ऐसा लगता है यार काम नहीं करा या कुछ नहीं करा, कुछ डालने को नहीं है इंस्टाग्राम पे, तो वो स्ट्रेस भी रहता है. तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ये स्लीप कब मिलेगी. बट हाँ, एक वो अलग स्ट्रेस है, व्हेन विल आई गेट दैट गुड स्लीप और ऐसा कुछ सीन. बट हाँ ठीक है, वैसा इट्स गोइंग फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. हम टचवुड बीच में हमारा क्रिएटिव ब्लॉक आ गया था हम दोनों काफी का. बड़ा क्रिएटिव ब्लॉक. और हम दोनों का ना साथ में आती है सारी चीजें, दोनों ऐसे बैठ जाती है घर पे, क्या करे क्या और यहाँ करे. पर आके भी ऐसा हुआ है कि एक दो दिन हमारे वेस्ट हुए हैं. True. कि हम रेडी भी हुए हैं. उसके बाद आई रिमेम्बर लास्ट वीक की बात है ना ये, लास्ट वीक की जब मैं बात है. चली गई थी, मैं बोल रही थी कि मुझसे नहीं हो रहा. तो आ गई थी वापस बट. हाँ बट Coffee उसी भी उसी के टाइम पे हाँ कॉफी पी के आ गई थी मैं. और मैं हंस रही बैठे, मैंने कहा मान आ जाएगी यार. फिर मैंने इसकी लोकेशन चेक करी, देखा कॉफी, मैंने कहा अच्छा ठीक है कॉफी ले आई है मेरे लिए. गाइस हमारा पता है वर्किंग स्केड्यूल कैसे होता है वैसे दीक्षा का, कि वन डे दीक्षा ज्यादा शूट कर रही होती है और मैं आ जाती हूँ कि मैं साइड पे कुछ अपना कर लूंगी, और एक डे मेरा होता है और दीक्षा आ जाती है. और उस दिन मैंने सोचा था मैं शूट करूंगी, दीक्षा बोलती चल आई सपोर्ट यू. मेरा तो ब्रेक डाउन हो गया, मैं तो चली गई. मैंने बोला दीक्षा तू कर शूट, मैं तो जा रही हूँ. फिर मैंने बोला मेरा आज कुछ है ही नहीं, मैं करूँ क्या. मेरे को अपना बस मेकअप वगैरह खुद करना था. लाइक मान वॉज ऑल्सो देयर, सो आई वाज लाइक मान की मेकअप में मुझे कोई हेल्प है ही नहीं, मुझे नीड ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ. एंड फिर ना मैंने इसकी लोकेशन चेक करी, शी वॉज एट दिस कॉफी प्लेस जो कि मुझे पता स्टूडियो के पास ही थी. मैंने कहा मान आ जाएगी यार, तू अपना सेटअप वगैरह मैं एक तो अपनी लोकेशन ऑफ करती हूँ, कहीं मुझे जाना हो कभी तो मैं मेरी ऑन नहीं है, मैं तो जाती भी हूँ, तुझे पता होता है मुझे स्ट्रेस होता है. नहीं ऐसे छुप के जाना चाहती हूँ ना. नो इट्स सेफ कि अगर कभी किसी का नेट वगैरह भी ऑफ हो गया, यू नो दैट इज वन पर्सन, कोई भी अगर फ्रेंड्स वगैरह को भी पूछना हो, कुछ होना हो, देखो पता है तेरे पास लोकेशन है, सो इट्स सेफ. प्रो टिप, अपने बॉयफ्रेंड्स अपने पेरेंट्स वगैरह को मत देना अपनी रिलेशनशिप, उससे बेटर अपने सिबलिंग को दे दो, क्योंकि पता है वहां से बात तो आगे जाएगी नहीं. सो इसलिए मैंने सिर्फ कृतिका को अपनी मुझे पता ही नहीं वो एक्सेस कैसे करते हैं. क्या एक्सेस करते हैं, बस उस पर क्लिक करना होता है, लोकेशन किधर किधर कहाँ जाते हैं. फ्रेंड्स आता है लिखा हुआ, पीपल कर आता है, उस पर क्लिक करो एंड तेरी और मेरी सिर्फ हम दोनों की नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी. लोकेशन शेयर्ड है, देखियो. मैं तुझे बता कर ही जाती हूँ. अच्छा कृतिका फिर भी ऐसे कभी कभी निकल जाती है, बट आई मेक श्योर मैं कभी भी जा रही हूँ तुझे पता होता है कि अच्छा मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ये वो. शी नोज एवरीथिंग. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइज, मैंने ना अभी थ्रेड्स ऐप पे डाला था दैट प्लीज सजेस्ट सम के ड्रामास, एंड यू वोंट बिलीव इतने सारे कमेंट्स आए होते. एंड उसे देखकर मुझे रियलाइज हुआ दैट के ड्रामा की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है. मतलब पहले मुझे लगता था आई एम द ओनली कूल पर्सन हियर वाचिंग कोरियन ड्रामास एंड एवरीथिंग, बट मेड मी रियलाइज दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु लव्स वाचिंग के ड्रामा. उनको इतना जेन्युइनली पसंद है. नाउ आई स्टार्टेड दिस न्यू वन व्हिच इज किंग द लैंड. इट्स आल्सो वेरी क्यूट, अभी रिसेंटली आया है, इट्स वेरी क्यूट. प्लस देयर इज दिस न्यू सीक्वल ऑन इंस्टाग्राम व्हिच इज लव टैक्टिक्स. इफ यू हैवंट वॉच्ड पार्ट 1, तूने देख लिया ना, मैंने तेरे को बोला था, कैसा लगा यार. बीच में थोड़ा सा स्लो था, बट वो दोनों एक्टर्स इतने हॉट और अमेजिंग थे ना. मैं तो कपड़े कितने अच्छे पहने हैं ना लड़की ने, इवन तो क्लोथ्स और सेटअप्स और वो सब चीजें थी, तो उससे मेरा माइंड डाइवर्ट रहा है थोड़ा सा. बट काफी स्लो था वो, प्रिडिक्टेबल और स्लो था, बट लास्ट में पेस पकड़ी है. सारी स्टोरीज तो होती है दैट दे विल एंड अप टुगेदर, ये वो ऐसे करके वो सब तो होता ही है. बट या तो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ यूट्यूब रील्स ना मेरा ब्रेन बहुत फास्ट फंक्शन करने लग गया है कि 3 सेकेंड्स और 4 सेकेंड्स की आदत पड़ गई है, तो शायद आदत नहीं रहेगी टू सिट डाउन एंड प्रॉपर्ली वॉच. तुझे नहीं लगता ऐसा? नहीं मेरे को बट ऐसी मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं जिसपे क्लोज लोकेशंस एंड रिच बैकग्राउंड दिखाया हुआ है, ऐसे दिखाया हुआ है, लाइक 365 ट्रैवल कर रहे हैं फैंस. 365 मैं बहुत सोचती थी काश मेरे को भी कोई ऐसा लड़का मिल जाए, बोलते 365 डेज के लिए यू हैव टू बी विद मी, यू हैव टू फॉल इन लव विद मी. बट डू यू थिंक, मेरे को नहीं लगता ऐसी स्टोरी सच होती है कोई ऐसा, मतलब दिस इज टू आउट देयर ना, लाइक बहुत ही ज्यादा फैंटेसी वर्ल्ड मूवी. बट आई रियली वांना, मेरे को ऐसे किसी की ना लव स्टोरी देखनी है, नॉट 365 बट ऐसे किसी की लव स्टोरी जिसमें एक्चुअली ऐसा मूवी वाला जैसे के ड्रामा टाइप मुझे ऐसे किसी की जाननी है. गाइस अगर किसी की स्टोरी आपको पता है रियल में, और अगर आपकी स्टोरी है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. आई वुड रियली लाइक टू नो कि मे बी यू मेट योर बेस्ट फ्रेंड और योर पार्टनर इतनी अलग तरीके से, यानी और मैडली डीपली इन लव, एंड दुनिया की बाधाएं तोड़ के आप दोनों साथ में हो. सो आई वांट टू नो. That's nice. हाँ ऐसा. I want to watch a good movie also. के ड्रामा तो है ही, बट के ड्रामा ऐसा होता है ना लंबा चलता है थोड़ा. I want to watch ऐसे 1-2 घंटे का कोई हैप्पी गो लकी गुड मूवी एंड अबाउट लव और रोम कॉम. You should watch love stories.
लास्ट स्टोरीज देख तो लिया मैंने. अच्छा देख तो लिया. गाइस जिन्होंने लास्ट स्टोरीज नहीं देखा ना जरूर देखना. मतलब मेरे को फर्स्ट वाला जो पार्ट था ना मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड Yeah. प्लस बहुत कैसे बोलें कि जो चीजें अभी तक सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं की गई हैं, लाइक बहुत लोग चिल है बहुत चीज़ों को लेकर. मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स. तो बहुत जगह पीपल आर चिल बट देर आर सो मेनी पीपल, मेजोरिटी ऑफ पीपल आर कीपिंग इट वेरी क्वाइट एंड प्राइवेट एंड स्टिल डूइंग इट, लाइक प्रिटेंडिंग टू नॉट डू इट. Yeah. आई फील बिकॉज उसमें फर्स्ट स्टोरी में यही दिखाया गया है कि हाँ वहाँ पर एक उसकी जो ग्रैंड मदर होती थी उसकी ग्रैंड डॉटर का रिश्ता वगैरह हो रहा होता था ना. एंड शी वाज लाइक वो बीच में जाती है, शी वाज लाइक तुम दोनों ने सेक्स तो कर रखा है ना साथ में अभी. हाँ सबके बीच में जाके बोलती है तुम दोनों ने सेक्स तो कर लिया है ना साथ में, दैट यू गाइज नो दैट यू आर कंपैटिबल इनफ टू होल्ड अ मैरिज. एंड सबके सब बहुत ऐसे एकदम से शॉक हो जाता है कि सबके सामने क्या बोल रहे हैं वो. देन वो जो डॉटर होती है वो आती है उसके बाद ग्रैंड मदर उसको समझाती है कि बेटा सुन सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप. लाइक पीपल बहुत लोगों ने बहुत टैबू बना दिया सेक्स का. अभी चलो बहुत बेटर हो गया पहले से बट अभी भी टैबू है कि नहीं इट्स लव सेक्स का देख लेंगे. मेनली हैपेंस विद गर्ल्स. आई फील दे फेक ऑर्गेजम्स, दे डू इट बिकॉज टू प्लीज देयर पार्टनर एंड दे फील लाइक दे डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन बेड. उनको लगता है कि बेड पे मेल विल डोमिनेट द फीमेल एंड दे हैव टू फेक ऑर्गेजम फॉर द सेक ऑफ इट. लाइक मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए. लाइक यू शुड बी वेरी वोकल विद योर नीड्स एंड एवरीथिंग. लाइक अगर आपको ऑर्गेजम या फिर क्लाइमेक्स नहीं आया देन यू शुड बी वोकल अबाउट इट. आई एम नॉट सेइंग कि सुना दो या कुछ नहीं बट वोकल होना चाहिए. यार नहीं आया ना ऐसे कर हाँ नेक्स्ट टाइम या फिर कुछ भी. यू शुड teach the other person also to how to please you because you're the only person who knows how to please yourself, I feel. Yeah. और इस पे ना मेरे को लगता है लड़कों ना लड़के दिखाते नहीं है बट लड़कों के लिए भी बहुत विक्ट्री वाली चीज होती है When the girl is happy. when the girl is happy and जब लड़की का पहले क्लाइमेक्स हो जाता है लड़के से, so it's very good for them also. So I think you should convey your things and everything. Plus I totally agree with the love stories part that you should know how compatible you are with your partner because sex is something which will hold the marriage and which plays a major part in a marriage and yeah it's good. Obviously it's very important and उसमें जैसे वो उन्होंने बताया भी और जिस डायरेक्शन में स्टोरी को लेके भी गए ना इट्स सो क्यूट फनी एंड बीच में आप एम्बैरेस भी होते हो बट देन यू ऑल्सो रियलाइज कि हमने इतना टैबू क्यों खुद भी बना दिया है. एंड बीइंग अ गर्ल यू आर सपोज टू बी क्वाइट एंड नॉट आस्क फॉर सेक्स एंड नॉट से दैट वर्ड एंड आप जितने सती सावित्री रहोगे दैट्स हाउ यू शुड बी. ये सब और मेरे को ऐसा लगता है ये कहाँ से आए. येस यू शुड बी अ गुड पर्सन. लाइक इवन अ गाय शुड बी अ गुड पर्सन. दिल से आपको ऐसा होना चाहिए. लाइक इट्स अ फॉर्म ऑफ प्लेजर. मतलब उसमें क्या बुरा है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मतलब उसकी दादी थी अच्छी चीज बोलती दैट यू शुड बी कंपैटिबल, यू शुड चेक, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Very important because I don't know how you can trust someone without getting married and you know that this person is going to be my partner for life and उसके बाद अगर ऐसा कुछ चीज हो जाए then it's very disheartening I feel. And उस टाइम पर after you get married उस टाइम पर आपको ये होता है यार now I'm married, now मेरा वो चीज भी पार्ट भी फुलफिल नहीं हो रही है मेरी लाइफ में. now क्या करूँ मैं. एंड में ना what people do if they're still in the marriage, what they do they go out and hook up with some other person and then they fall in love with that other guy and other girl. ये वो तो एंड में मैरिज ब्रेक्स. सो आई फील ये पहली चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए. मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ लव स्टोरीज का. लाइक आई लव्ड द फर्स्ट स्टोरी. मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी एंड स्पेशली मुझे ऐसा लगता है टीवी और मूवीज से इतना अच्छा मीडियम है ना क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं. अब उसमें दिखाया हुआ है तो ऐसे बहुत सारी गर्ल्स दिल गेट इंस्पायर्ड. एंड मैं ये नहीं कह रही मतलब यू गो एंड चेक योर पार्टनर. लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दैट बिफोर मैरिज एंड sometimes it's okay and but वो चीज़ बहुत सारी गर्ल्स और लॉट ऑफ गर्ल्स विल रियलाइज दैट दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लाइक यू आई थिंक दो चीज़ें बहुत ही क्लियरली उसमें बताया दैट यू हैव टू बी लाइक गुड फ्रेंड्स विद योर पार्टनर एंड गुड इन बेड. एंड आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. कहते हैं ये दोनों चीज़ें अगर तुम्हारी लाइफ में है ना आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो और आप हर चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हो. लॉयल्टी ट्रस्ट ये सब चीज़ें आ जाती है बिकॉज आप अपने फ्रेंड को ऐसे नहीं करोगे इफ यू आर अ गुड फ्रेंड. एंड ऑब्वियसली सेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर लव और सेक्स साथ में मिला हो देन आई कैन ओनली इमेजिन वो कैसा होता होगा. दैट विल बी सो ट्रू. वो ऐसा भी नहीं लगेगा जैसे माइंड में हमारे इमेज बनी होती है दैट सेक्स इज ओ शिट इट्स सो चीप एंड डोंट टॉक अबाउट सेक्स. इट्स लव मेकिंग देन. ट्रू. एक्चुअली उसका सिनोनिम सेक्स का इज लव मेकिंग ओनली. बट
कमिंग बैक टू द टॉपिक सिसी, हमने अब बहुत डिफरेंट चीज़ों के बारे में से बात कर ली है. व्हाट्स दैट वन थिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इन 2023? I have a project in pipeline. मैं यही सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया है. अच्छा तुमने इसलिए पूछा था. I have a project in the pipeline. I'm so excited. Even I am so excited about. जिस दिन अगर मैंने वो कर दिया ना, like even if वो finish हो गया और वो launch क्योंकि हो वो गया, बहुत टाइम से लटका हुआ है. हाँ देन. और पता है मैं सच में गाइस, मैं भी पता है कौन से फेज में, मैं सच्ची बताऊं, मेरे लिए पर्सनली ये वर्क कर रहा है. मैं ऐसे अपना ओपिनियन दे रही हूँ. मैं ना बहुत सारी चीज़ों को लटकाती रहती थी. ये मैं तब करूँगी, इधर मैं तब जाऊँगी, मैं ये बैंक तब जाऊँगी, मैं ये करूँगी. एंड अननोइंगली ना वो चीज़ मेरे को पाइल अप करके ना वो मेरे पे पावर होल्ड कर रही थी. एक दिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं बैठी हुई थी और टूटी हुई थी, मैंने बोला अपने आप को कैसे ठीक करूँ. हाउ लाइक मैं A to B कैसे जाऊँ. मैं थोड़ी सी उस सोल्यूशन और प्रैक्टिकल उस पर जाती हूँ. आई स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज, ये वो हर जगह लिखा था एक्शन ये वो. मैंने बोला बट व्हाट्स स्टॉपिंग मी, मैं जिम क्यों नहीं स्टार्ट करी. ज़्यादा से तो क्या हो जाएगा, छोड़ दूंगी ना. अच्छा मैं ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ये क्यों नहीं स्टार्ट करी. ज़्यादा से तो खराब हो जाएगा ना. मैं ये क्यों नहीं कर रही, मैं ये क्यों नहीं कर रही, मैं रोज़ जाके ये क्यों नहीं कर रही. एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट. एंड वो टिक 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 करते हुए क्या कॉन्फिडेंस आता है, क्या डिसिप्लिन, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है अपनी नज़रों में. ऐसा लगता है वाओ कृतिका तू ये भी कर एंड सकती दिस है. प्रोजेक्ट व्हिच कृतिका इज वर्किंग ऑन, ये जब आएगा ना, इट्स गोइंग टू बी another level, another phase for you, because it's very different from what you were doing and what you are doing right now. It's very different from that and I'm very excited about it and I hope कि कृतिका जल्दी उस पे वर्क कर ले. मैं हर दिन आके पूछती हूँ करा 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 यार, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, मतलब आते हैं बीच में ऐसे क्रिएटिव ब्लॉग्स. चलिए तो मेरा टॉपिक हो गया. तू 2023 के लिए व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू. 5 things you want to manifest. चल 5 things I want to manifest. अगर कुछ पर्सनल है तो 1 2 बोल दे. हम देखो वी वोंट ऐसे तुझे मतलब? पोक नहीं करेंगे. नहीं, ऐसी कुछ जो तू चीज़ नहीं बोलना चाहती. इनकम जो मैंने सोच रखी है, मंथली इनकम एंड नंबर ऑफ फॉलोअर्स काउंट ऑन इंस्टाग्राम. आई हैव मैनिफेस्टेड दैट, एक फॉलोअर काउंट है. थर्ड इज आई रियली वांट टू सी डी क्लोथिंग टू ग्रो मोर एंड आई रियली वांट टू फोकस ऑन डी क्लोथिंग मोर नाउ. एंड फोर्थ इज माई हेल्थ एंड देन हैप्पी फैमिली एंड लव, हेल्दी रिलेशनशिप. 5 things. नाइस गुड. दीक्षा ने ये सब मुझे बैलेंस इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मैं अभी रोज सुबह लिख रही हूँ ना नोटबुक पे. स्क्रिप्टिंग कर रही है. रोज सुबह अपनी मैनिफेस्टेशंस लिख रही हूँ मैं उस पे, तो मुझे इसलिए एकदम माइंड में पड़ा हुआ था. आई लव मैनिफेस्टेशन. 5 things you are manifesting right now. मुझे ऐसे किसी ग्लोबल कैंपेन का पार्ट हो रहा है एंड आई वांट टू बी ऑन द कवर ऑफ द प्रोडक्ट्स. बिलबोर्ड अगेन, मतलब उन दोनों वो एक ही ब्रैकेट में डाल रही हूँ मैं. एंड आई हैव अ सर्टेन गोल सेम फॉर माई सेल्फ, जो मुझे चाहिए विजन जिम की प्रोग्रेस का. एंड थर्ड इनकम. फोर्थ अ स्टेबल हैप्पी पीसफुल कृतिका फॉर एवर. फिफ्थ जो भी मेरी लाइफ में अभी है, आई जस्ट वॉन्ट देम टू बी हेल्दी हैप्पी, बिकॉज हम बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं ये चीज़ें. एंड आई मेट समवन लास्ट वीक एंड शी वॉज टेलिंग मी अबाउट हर एक्सपीरियंसेस. एंड वो बोलती कृतिका जब तू मेरी स्टेज में आएगी ना, व्हेन योर शी इज 45 आई थिंक 50, जस्ट लाइक जब तू मेरी एज में आएगी ना, तेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी पता है क्या होगी, तेरे आसपास वाले सिर्फ हेल्दी रहे, खुश रहे, बिकॉज आई हैव लॉस्ट. ये सब चीज़ें हम कितनी ग्रांटेड ले लेते हैं दैट ओ माई सिस्टर इज देयर फॉर मी, my mother is there for me, my father is there for me, but I just want them to be happy and healthy. Yeah, that's nice guys, that's really nice. कल मैं देख रही थी गाइस कीपिंग अप विद द Kardashians एंड नहीं अब तो Kardashians हो गया है, डिज्नी पे आता है. मेरे को बड़े मजे आते हैं, मैं हर फ्राइडे वेट करती हूँ अब आएगा. उसमें ना वो पार्टी थ्रो करती है क्लोई अपने ब्रदर की डॉटर के लिए जिसका नाम है ड्रीम. एंड उसमें ना वो गाइस उसको बोलते क्या है, पीना कोलाडा तो ड्रिंक होती है, वो क्या बोलते हैं, पीना काटा क्या बोलते हैं, जिसको ऐसे करके बर्थडे पे वो करते हैं ना. गाइस समझ गए सब मैं क्या बोल रही हूँ. ऐसे करके हैंग हो रखा होता है, ऐसे हैमर से तोड़ते हैं, स्टिक या हैमर से ऐसे ऐसे करके तोड़ते हैं और उसमें से सारा सामान निकलता है. मेरे को ऐसे मेमोरी अनलॉक नहीं होता गेम में, जैसे दिस अनलॉक, मेरी मेमोरी अनलॉक हुई है. एंड मेरे को पूरा सीन याद आ गया, पूरी पिक्चर याद आ गई. सो जैसे दीक्षा और मैं बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड में रहे हैं, मतलब हमें बेसिक चीज़ें थी हमारी लाइफ में टच वुड, बट ऐसे फैंसी चीज़ें नहीं थी. ठीक है, तो मैं किसी के थ्रू पता नहीं कैसे गई थी, कोई बर्थडे पार्टी में मुझे ले गया था अपने साथ में. मैं आई रिमेंबर मुझे कोई लेके गया था, मुझे ना ऐसे मैं ना इतनी स्टूपिड थी. ये तो 7-8 ईयर्स की बात है, बर्थडे पे आ रही हूँ मैं टॉपिक पे गाइस. उसके बाद जब मेरे को थोड़ी अक्ल आने लगी थी ना, 5th-6th में जब होंगी, मैं पता कौन सी मूवीज देखती थी ऐसे रिच और ये फैंसी, वो कौन सी चाची 420 जिसमें वो होटल में रहते हैं. और ये सब मुझे ना कौन सी मूवी है गाइस, उसमें कमल हसन है और वो ऐसे होटल में रहता है, एंजॉय कर रहा होता है होटल लाइफ. पता नहीं मेरे को बचपन से ना इन सब चीज़ों से बड़ा फैसिनेशन होता था कि वाओ लाइक रिच उसके पास डॉग है, उसके पास ये है वो सब चीज़ें. और उससे कट टू बर्थडे पार्टी में दोबारा आते हैं. 7-8 ईयर ओल्ड थी जब मैं, एंड मैं बर्थडे पार्टी में हुई, मैं एंटर कर रही हूँ. एंड मैं ऐसे एंटर कर रही हूँ, एक तो उनका घर देख के हमने
मतलब लिटरली हम उसमें नहीं देखते कहानी घर घर टाइप्स में, क्योंकि सास भी बहू थी मैं टाइप्स जैसे घर होते थे वैसा हाउस उनका, एंड सो ब्यूटीफुल एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे आ गई यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं एंटर करती हूँ, बर्थडे पार्टी, मतलब बर्थडे पार्टी क्या, तो अभी भी हमारी पार्टीज ऐसी नहीं होती होंगी। हाँ, जो भी मैं बोल रही हूँ पीना कोलाडा, उसको पीना कोलाडा बोल रहे हैं अभी के लिए गाइस, हम वो हैंग हो रखा था। मैं तो कृतिका यही मौका है, तू गिफ्ट जीत सकती है। मेरे अंदर गिफ्ट बच्ची बोली तू अपनी रिच लाइफ जिएगी। यही चाहे हमसे, मैं भागी। वो सब वो कर रहे हैं ना, जो फेंकने वाले तोड़ने वाला, वो कोई और तोड़ता है। आपको तो बच्चों को तो उठाना होता है ना, सिर्फ हम थोड़ी इतने बड़े होते हैं। तो जब छोड़ा, मैं जो भागी दीक्षा, सबसे ज्यादा सामान मैंने कलेक्ट करा था। मेरे फिट नहीं आ रहा कहीं पर भी, हाथ में पकड़ में भरी जा रही हर जगह चॉकलेट टॉफी चॉकलेट आ रही है। अभी वो सीन याद आ रहा था, मैं सिर्फ सोच रही थी शिट, लाइक कितनी क्यूट मेमोरी थी वो मेरी। एंड मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, मैं जीत गई, जो भी चाहिए था ले लिया। बस अब जा रहे। और उसके बाद क्या हुआ, मैजिक शो। मैंने कभी नहीं देखा होगा जिंदगी में मैजिक शो, बचपन में मुझे पता नहीं होगा होता क्या। मैंने बोला ये हो कौन सा, क्या रहा है, मैं कौन सी मूवी में आ गई हूँ। और ऐसे सेटअप हो रखा है, लार्जर देन लाइफ पूरा वो हो रखा है, उस पर मैजिक शो हो रहा है और मैं वहाँ देख रही हूँ। फिर मैं वेट कर रही थी कोई और गेम हो तो और जाके अपने सपने पूरे करूँ। बट उसके बाद कोई गेम वेम तो ऐसा नहीं हुआ था, बट रिटर्न गिफ्ट्स मिले थे। क्या मिला था ये याद नहीं है, इतनी मेमोरी अनलॉक नहीं हुई थी। बट सोच, मतलब बेस्ट डे ऑफ माय चाइल्डहुड। तूने मैनिफेस्ट करा होगा रिच देख कर कि मुझे ऐसी लाइफ देखनी है। मैं तो सोची थी यार, ये जो यहाँ रहती है जिसकी बर्थडे पार्टी है उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। मुझे नहीं पता था किसका बर्थडे है। मतलब मैं उसको जानती थोड़ी थी, मैं तो किसी के थ्रू नहीं गई थी। ओह, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है मैं किसके साथ गई थी, क्या गई। हाँ, एक और चीज़ करती थी मैं बचपन में। मेरी कज़न बुआ थी एंड शी वॉज अ टीचर, मतलब वो होम ट्यूटर थी। एंड ना वो मुझे ले जाती थी अपने साथ ऐसे ट्यूशन पढ़ाने, और वो सेम फैंसी हाउसेज और ये सब चीज़ें, और मैं फिर इतनी फैसिनेटेड होती थी। वो मुझे भी देती थी ट्यूशन, बट उनके साथ मैं इतनी क्लोज हो गई थी, मैं उनके घर भी रहती थी। वो ऐसे होता नहीं, छोटे बच्चे किसी के क्लोज हो जाते, तो मैं उनकी क्लोज हो गई थी। वो मुझे ले जाती थी, फिर मैं उनके घर कभी रहने जाती थी तो उनकी तो ट्यूशन होती थी, तो मुझे साथ में ले जाती थी। एंड फिर मैं उनके घर पे एंटर करती थी, मेरे ना दिमाग में से गाने बजते थे और मुझे ऐसा लगता था वाओ मैं किसी मूवी में हूँ। और मैं लिटरली वहाँ बैठी होती थी, मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ों से इतना खुश हो जाती थी। वो कैंडी और वो फैंसी ग्लासेस और ये सब चीज़ें देख के मुझे लगता था वाओ मैं तो रिच की लाइफ जी रही हूँ एक दिन के लिए। एंड बड़ा लाइक वो टाइम इतना स्पेशल और इतना क्लोज टू माई हार्ट है ना, क्योंकि कुछ हैप्पीनेस आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हो ना, बहुत डिफरेंट होती है। ऐसा लगता है वाओ, मतलब बिल्कुल दिल खुश हो जाता है ना, ऐसा लगता है कुछ नहीं चाहिए और सब मिल गया टाइप से। ऐसा मेरे को जब मैं और अब देखो पता था कि हाँ, इतना कुछ लाइफ में मिलेगा और इतना कुछ स्ट्रेस आएगा लाइफ में। You never know. बट या बट गाइस आप अपना कमेंट करना ऐसी मेमोरी, चाइल्डहुड मेमोरी व्हिच यू स्टिल चेरिश। एंड मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अच्छे से बताई नहीं, मैं हंसे ही जा रही थी। आई एम सॉरी गाइस अगर मैंने स्टोरी रूइन कर दिया। बताइए, तेरी हंसी में हम भी हंस रहे थे। इतनी हंसी वाली बात नहीं थी, बट तेरी हंसी सुनकर हंसी आ शट अप गाइस, ऐसी वाली बात थी। कमेंट डाउन बिलो, कमेंट डाउन बिलो योर चाइल्डहुड मेमोरी व्हिच यू स्टिल चेरिश। कोई मेमोरी बताना। मेरे को नहीं याद अपनी कोई चाइल्डहुड मेमोरी। मेरे को तो ऐसे गिरना याद है, बस मैं रिक्शे से गिर गई थी, मेरे को चोट लग गई थी। मुझे भी याद। फिर को वो सारी चीजें याद है जब मेरे को नानी के घर पे मेरे यहाँ पर लगा था इतनी जोर की, तो सब उठा कर लेकर जा रहे थे। मेरे को वो मेमोरीज याद है चाइल्डहुड की। फ्रैक्चर हुआ था रिक्शा वाला, वो बोल रही है ना? रिक्शा वाला फ्रैक्चर उसका नानी के घर पे हुआ था जब ऊंच नीच का पापड़ा खेल रहे थे, जो वो कौन सा होता है? नहीं, वो याद आ गया मुझे, रिक्शा वाला याद आ रहा है। हमारे साथ कोई बैठा था, पीछे का वेट ज्यादा था, मैं भी पीछे बैठी हुई थी। एंड दीक्षा ऑब्वियसली उस टाइम टाइनी पेटीट सी थी और उसके साथ भी कोई बैठा था, उसका भी वेट ज्यादा नहीं था। हम इतने स्टूपिड, पीछे हैवी वेट वाला बंदा क्यों बैठ रहा है गाइस? ऐसे करके वो स्पीड ब्रेकर आता है ना, स्पीड ब्रेकर आया, मुझे अभी हंसी आ रही है, उस टाइम पे बहुत ड्रामेटिक था ये सीन। और मैं देख रही हूँ ये रिक्शा ऊपर क्यों जा रहा है, मुझे स्काई क्यों दिख रहा है। और ऐसे 2 मिनट के लिए ब्लैंक हम बच गए यार। अगर सोच कोई कार वार आ रही होती, कुछ होती, चारों ऐसे नहीं होता जब आपके साथ कुछ होता है और आप जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं रिक्शा से पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाऊंगी, तो बीच में एकदम से ऐसे क्या हो गया, ब्लैंक हो जाते हो। तो ऐसे करके रिक्शा उठा गाइस पूरा, और दीक्षा पीछे से चिल्ला रही है, अभी तो मुझे हंसी आ रही है। और उसके बाद दीक्षा का फ्रैक्चर हो गया था, मेरे पैर पे गिर गया था ना। हाँ, दीक्षा सिर्फ आगे 2 लोग बैठे थे, सिर्फ दीक्षा को लगी। क्या लक लाया उसी से। बट काफी फनी। चाइल्डहुड मेमोरीज में यही सब याद आ रहा है। मेरे को एक और मेमोरी याद आ रही है अपनी, वो तो बट थोड़ी सी वो है, ऐसे हैप्पी नहीं है। आई थिंक मैंने पहले पॉडकास्ट में बताई है ये। क्या?
गाइस मेरे ना लेफ्ट नी पे हाँ बता रहे स्माइली है, बता रहे मैं दोबारा बता देती हूँ, सुन लो क्या हो गया। दीक्षिका ये चुप हो जा। बता रहे कि और छोटे ये में मैं बताऊंगी guys, छोटे में बताऊंगी, ठीक है। तो वो स्माइली है, ठीक है, 8 स्टिचेस लगे हुए थे मेरे वहाँ। तो हुआ क्या था, मैं हमारे पास जेन थी उस टाइम पे, है ना, एंड गोल्डन कलर की जेन थी, और मैं ना वो क्लीन कर रही हूँ बकेट लेके, पता नहीं आपको कौन सी मूवी का कैरेक्टर समझती थी मैं। मेन कैरेक्टर एनर्जी बचपन से है, अकेले चली जाती थी मैं हर जगह। तो मैं वो बकेट लेके आराम से साफ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, एंड उसकी ना प्लेट, जो नंबर प्लेट थी, वो हाफ ऐसे हो रखी थी, एंड मैं स्लिप हो गई, वो प्लेट से मेरा नी कट हो गया, मुझे अभी भी ऐसे होता है। और वो इतना मोटा चंक ऑफ मास ऐसे फ्लिप हो गया, ऐसे लटक गया था लिटरली मेरी नी से, एंड ब्लड हो रहा है, मैं खड़ी हुई हूँ। थोड़ी देर बाद मम्मी आ रही है, मम्मी कह रही ये खून कहाँ से आ गया, ये वो पूरी ड्रामेटिक सिचुएशन। मैंने बोला मम्मा ये लग गई मेरी, वो कहती पागल है, खड़ी हुई है वहाँ पर, बोल नहीं सकती थी ये वो, तो कहती रुक जा मैं आ रही हूँ। हियर कम्स द फन पार्ट। हमारे पास उस टाइम काइनेटिक था, स्कूटी जो भी वो था। मम्मी ने बोला बैठ, मैंने उसमें हमारी छोटी सी गली हाउस की थी जहाँ हम पहले रहते थे, मम्मी ने बोला बैठ यहाँ पर। मैं आने ही लगी थी, उससे पहले उन्होंने उन्होंने मुझे बिठाया और गली से दूसरी गली तक पहुंचे। गिर गई, मम्मी गिर गई, साथ में मुझे भी गिरा दिया। और चोट लग गई। मैंने कहा और चोट लगी, मैंने कहा डॉक्टर तक तो पहुंचा दो चोट लगाने से पहले। फिर ना उन्होंने स्कूटी उठाई, उनको स्ट्रेस हो रहा था कि बेटी का खून निकले जा रहा है, कुछ हो ना जाए, मर ना जाए वो। उन्होंने स्कूटी उठाई, बोलती बैठ बैठ, मैं कहा मैं नहीं बैठ रही आपके साथ। मैं पैदल गई वहाँ से, उस स्कूटी पे धीरे धीरे करके चली, और फिर उन्होंने वहाँ पर जाकर लिटरली, पहले ज़माने में तो ऐसे प्रॉपर ऐसे स्टिच नहीं करते थे, कोई पेन वो भी नहीं होता था रोकने वाला, और मैं वहाँ बैठ रही, इतना रोई थी, आई स्टिल रिमेंबर। एंड वो तब से वो स्माइली है। पहले मुझे ऐसे बड़ा ना ऑकवर्ड लगता था पिक्चर्स में, ऐसे कि मैं छुपा लेती थी स्कर्ट वगैरह से। अब मुझे जो लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, यो गिव मी अ मेमोरी। ब्यूटीफुल आल्सो। या मेरे को अभी कल ही ट्रेनर मैं बात कर रही थी कि यार स्ट्रेच मार्क्स वगैरह ये सब का क्या आप वो है, तो कहती नहीं जाते, कहती आपको प्रॉब्लम है आप कुछ करवा लो। मैंने कहा मुझे नहीं प्रॉब्लम अपने स्ट्रेच मार्क्स से, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड मेक्स मी फील कि मैं पहले कितनी अनहेल्दी थी और अब मैं कहाँ पे आई हूँ दैट मेरे बॉडी पे इतने स्ट्रेच मार्क्स वगैरह है ना, एंड आई फील इट्स ब्यूटीफुल। इवन दो आई मेक वीडियोज एंड एवरीथिंग, लोगों के कॉमेंट्स वगैरह आते हैं स्ट्रेच मार्क्स दिख रहे हैं, कितने स्ट्रेच मार्क्स, एंड दैट मेजोरिटी ऑफ कॉमेंट्स आर गुड कि आई लव हाउ यू आर नॉट हाइडिंग योर स्ट्रेच मार्क्स, आई लव हाउ यू आर embracing your stretch marks and you're not trying to hide it. And I was like ये कमेंट से पहले मैंने रियलाइज भी नहीं करा था कि ये चीज़ को छुपाना भी होता है। मतलब स्ट्रेच मार्क्स को छुपाना भी होता है। आई हैव नेवर रियलाइज्ड इट, सो आई स्टिल feel that it's beautiful, it's part of our body. Yeah, I get a lot of messages from girls कि आप स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्या करते हो, छुपाते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कोई गलत एडवाइस नहीं देना चाहती कि, और स्पेशली कि आप ये यूज़ करो इससे चले जाएंगे ये वो। टू बी ऑनेस्ट मुझे सच में बचपन से लेकर अभी तक कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई स्ट्रेच मार्क्स को लेकर। मुझे लगता था वो दिस इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड इट्स देयर। एंड जो भी है, किसी को अगली लगता है, किसी को नहीं लगता, इट्स माई बॉडी। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेच मार्क्स लोअर एब्डोमेन में, थाई एंड बम, एंड आई थिंक मेरी बस्ट एरिया में भी बहुत है। It's nice, it's part of our body. Because when you see models and other people now online, then you see wow yaar inki like the body is so clean, they don't have any marks, but then you realize हर किसी का अपना different body type is different, everything is different, genes are different. So सभी बोलते हैं ना कि exercise और workout भी सब पे अलग अलग effect करता है, सबकी body पे अलग अलग। even if a person who's exercising a lot and तब भी उसकी body उतना no, I don't believe in that. क्या? I don't believe in that कि मुझे ऐसा लगता है अगर आप efforts डालो sooner or later you're gonna reach there. हाँ you're gonna reach there, but आप अपनी body type के हिसाब से ही तो वो करोगे ना। if you have a goal of a model, अच्छा हाँ, कि आप उसकी बॉडी की तरीके से सोच रहे हो, देन आप बहुत गलत गोल्स अपने सेट कर रहे हो अपने माइंड में। और ओनली गोल हैज टू बी कि अच्छा मेरे को एक हेल्दी और एक टोन्ड बॉडी चाहिए अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, दैट्स अ रियलिस्टिक गोल। Like I know I can never be busty. I have a pear shaped body, so my bum and thighs are bigger than my upper body. Never be busty. You can never be busty. That I know. I swear. I love. I swear to God, I've never felt. मतलब मुझे relationships. Need of Yeah, I've heard this in previous relationships. Like my partners have told me, oh, you have small boobs and this and that. But
उनके बोलने के बाद शायद मैं कॉन्शियस हुई होंगी, बट आई हैव नेवर फेल्ट दैट माई सेल्फ. बट मुझे अच्छा लगता है लाइक व्हेन आई लॉस्ट वेट, मेरा जो बूब एरिया पे भी पूरा फैट था वो भी सारा रिड्यूस हो गया. नाउ आई हैव वेरी स्मॉल बूब्स एंड आई फील वेरी नाइस कि अगर मैं कुछ भी क्लीवेज वगैरह का भी कुछ पहनती हूँ, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट विद इट. लाइक आई एम कॉन्फिडेंट विद द साइज ऑफ बूब्स आई हैव. सम पीपल are not confident with the size of boob they have. Even if their boobs are small, they want big boobs. अगर big boobs है, किसी को small boobs चाहिए होते हैं, so it's different. But I'm satisfied with my boob size. Yes. और इस बूबी टॉक के बाद हम खत्म करते हैं पॉडकास्ट का. Yes. मैं बहुत ही ऐसे चिल हो गई थी पीछे होकर, माइक आगे ले लिया कि हो ही रहा है. कर लो बातें. But Kritika has to shoot four looks. 3 videos. 3 videos? You're shooting 3 videos? I am done. I just need to finish. That's good for you, your journey. Today is Saturday. I'll be going out. I'll be having fun with my girls. And I'm also going somewhere tomorrow. Really excited. Yes. Tomorrow for a day. Guys, ये मत सोचना किसी उस पे जा रही है vacation पे. Oh, हाँ, for a day, staycation. For a day. Staycation. But हाँ, we'll finish up our shoots and everything. I hope you like this episode. बहुत ही TMI episode हो गया था. बहुत जगह बहुत But fun episode. हाँ, बहुत opinions and बहुत straight opinions हमने रखे हैं and everything. If you did not like it, just let us know कि कौन सा part आपको नहीं पसंद आया. And अपने opinions भी, it's a open community and you can share your opinions also in the comment section या below. फिर ऐसा कुछ कि जो हम पहले करते थे और आपको इस पॉडकास्ट में दोबारा चाहिए. Exactly, you can do that. Just remember, guys, we love you so much. दीक्षा ने बिल्कुल ऐसे टेलीफोन पे नहीं बोल, you can do that. 2 दबाइए, 1 दबाइए. Guys, आप नीचे like बटन दबाइए. We'll see you in the next one. Bye guys. guys. Love you. Mwah, mwah. Mwah, 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 mwah.